नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज पहला अमृत स्नान है और 10 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। 10 बजे तक 1,38,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस बार के महाकुंभ में 6 बड़े स्नान हैं। 144 साल के बाद वो दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है और इस दुर्लभ और शुभ संयोग में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज क्योंकि पहला अमृत स्नान है, इसीलिए अखाड़े सबसे पहले स्नान कर रहे हैं। सुबह 5:15 पर पहला अखाड़ा जो है वो निकला, निर्वाणी अखाड़ा, और उसके बाद जो अखाड़ों का क्रम तय किया गया है उसी क्रम में अखाड़े जो है वो स्नान कर रहे हैं। हर अखाड़े को, क्योंकि 13 अखाड़े हैं और इन 13 अखाड़ों को 40 मिनट का समय दिया गया है। प्रत्येक अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया गया है। बड़ी बात आपको बता दें कि क्योंकि आज का जो अमृत स्नान है, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी बता दें कि प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है वहां पर चीजों को मेंटेन करके रखना, क्योंकि करोड़ों की आबादी वहां पर पहुंची है। करोड़ यानी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। क्योंकि देखिए ये जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ को मोक्ष द्वार के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ना केवल देश के अलग अलग कोनों से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर काफी आनंदित महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर उस वक्त की है जब अखाड़े, खास तौर से क्योंकि पहला जो अखाड़ा है वो नागा साधुओं का अखाड़ा है और नागा साधु जब वहां पर पहुंचे थे स्नान के लिए, क्योंकि देखिए नागा साधु जो है वो बहुत इंतजार करते हैं महाकुंभ का, वो इंतजार करते हैं। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई इसमें से कई साधु ऐसे होंगे जो पहली बार महाकुंभ में स्नान कर रहे होंगे, इसीलिए इनका इंतजार होता है महाकुंभ में स्नान करने का। और वो इंतजार की घड़ी आज चूंकि खत्म हुई, तो ऐसे में जो साधु संत हैं वो उन्होंने आज स्नान किया और स्नान कर भी रहे हैं। तो आपको बड़ी जानकारी दे दी। और देखिए न्यूज वन इंडिया की बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है न्यूज वन इंडिया की। हर एक तस्वीर न्यूज वन इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अब तक कई अखाड़े जो है वो स्नान कर चुके हैं। क्योंकि अखाड़ों की बात कर ले तो 9 घंटे का अधिक समय है। ये 9 घंटे का जो अधिक समय है वो अखाड़ों के स्नान के लिए। समझिए सुबह 5:15 से ये जो स्नान शुरू हुआ है और ये जो है वो शाम के 5 बजे तक चलेगा। और ऐसे में क्योंकि सभी क्रम निर्धारित किए गए हैं, सबसे अंतिम में उदासीन अखाड़ा स्नान करेगा। ये देखिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए महाकुंभ की क्या आस्था है और क्यों इस महाकुंभ में करोड़ों जो लोग हैं वो इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। पूरा प्रयागराज इस वक्त जो है कि जन्नत नगरी बना हुआ है। खास तौर से इस मेले क्षेत्र की बात कर ले, क्योंकि देखिए माना जाता है कि जो आपको हम ये अमृत स्नान के बारे में बता रहे हैं, माना जाता है कि जो अमृत स्नान है वो इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये जो तारीख है, जैसे आज 14 जनवरी है, क्योंकि 5 खास तौर से 5 जो है वो राजसी स्नान है। एक पौष पूर्णिमा का स्नान जो 13 तारीख को हुआ और उसके बाद आज से अमृत स्नान की शुरुआत हो रही है। ऐसे में माना जाता है कि इस समय जो गंगा मां का जो जल है वो अमृत के समान पवित्र हो जाता है और इसीलिए लोग इसे मोक्ष का द्वार मानते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे प्रयागराज के मेला क्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले जानकारी दीजिए कि अब तक कितने अखाड़ों ने स्नान कर लिया है और अभी किस अखाड़े का नंबर है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि सुबह से ही 5:15 बजे अखाड़े का जो सिलसिला वो जो अमृत स्नान का तो वो शुरू हो चुका था। अब अभी तक लगभग 4 अखाड़े लगभग स्नान कर चुके हैं और लगातार शाम को 3:40 तक का समय है कि सभी अखाड़ों का स्नान हो जाएगा। और चीज़ें जो अभी अगर बात करें तो मकर संक्रांति का विशेष पर्व है और आज दूसरा बड़ा स्नान है यहाँ पे महाकुंभ में। जाहिर सी बात है कि कल पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ जहाँ पे कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान किया। वो कहीं ना कहीं मकर संक्रांति वो आंकड़ा दोपहर में ही
तक वो छू चुका था। अब जाहिर सी बात है कि वो आंकड़ा बहुत होगा। अगर बात करें तो उधर अगर अखाड़ों की बात करें तो वो अमृत स्नान की कहीं ना कहीं एक आज बहुत बड़ी लोगों के अंदर जिज्ञासा थी कि वो अमृत स्नान जाके जो अखाड़े हैं उनका देखें। साथ में आज जो मकर संक्रांति में कहीं ना कहीं जो मकर संक्रांति का स्नान है, कहीं ना कहीं कल्पवासी जो आज हैं, आज से वो व्रत ग्रहण करेंगे और कहीं ना कहीं अपने पुरोहित और पुजारी से वो आज संकल्प लेंगे। संकल्प लेकर के आज वो गंगा स्नान करके कहीं ना कहीं 45 दिन का कल्पवास वो करेंगे। अगर बात करें तो श्रद्धालुओं के आज जो भी श्रद्धालु कल आए थे वो कहीं ना कहीं। आशीष जरा ये बताइए कि 44 घाट हैं और ये जो 44 घाट बनाए गए हैं, एक तरफ जो अखाड़े हैं वो स्नान कर रहे हैं, जो आम लोग हैं क्या वो भी स्नान कर रहे हैं दूसरे घाटों पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अखाड़ों के लिए जो रोड मैप था वो अलग था, क्योंकि पाटून पुल को भी रखा है, उनके आने और जाने का रास्ता सुरक्षित रखा गया था। साथ में उनके जो अखाड़ों के घाट थे वो भी सुरक्षित करके। अगर आम श्रद्धालुओं की बात करें, कल्पवासियों की बात करें, तो उनके अभी भी सारे जो अस्थायी घाट बनाए गए थे, स्थायी घाट, वो सारे घाट खुले हुए हैं। और रात से सिलसिला जो स्नार्थी हैं वहाँ कल्पवासी हैं या जो दूर दराज से आए श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं लगातार स्नान कर रहे हैं और सारे घाट खुले हैं, क्योंकि अखाड़ा का जो अमृत स्नान है उसको सुनिश्चित घाट पे उसको प्रशासन ने रखा है। उनकी जो सड़क जो मैप बनाया गया है, उनकी जो पाटून पुल है वो सुनिश्चित है, वो उसी क्षेत्र से ही निकलेगा। और एक क्षेत्र उनका बनाया जाता है कि वो जब अखाड़ा वहाँ से निकलेगा अमृत स्नान के लिए तो उनका जो रोड मैप होगा वो रास्ता कहाँ से जाएगा, किस घाट पे जाएगा, ये सब चीज़ें पहले से ही सुनिश्चित रहती हैं कि इन घाटों पे वो अखाड़ा स्नान करेगा और इन पाटून पुल से या इन रास्तों से वो जाएगा और उन रास्तों से आएगा। रही श्रद्धालुओं की बात, श्रद्धालुओं के लिए जो घाट और जो घाट है उसमें लगातार श्रद्धालुओं की बात करें तो पौष पूर्णिमा से लगातार कहीं भी ये कड़ी टूटी नहीं। अगर हम लोग ने देखा है, कल पौष पूर्णिमा का स्नान था, ये कड़ी टूट नहीं पाई। रात को भी हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट में थे और वहाँ पे थे। रात को 2 से ढाई 3 बजे लगातार लोग जो श्रद्धालु थे लगातार उनका स्नान कर रहे थे। सभी घाटों में उसी तरह की भीड़ थी और लोग लगातार आ करके स्नान करके और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करके वापस जा रहे थे। अगर ये बात करें तो व्यवस्थाओं की जो भी घाट की व्यवस्था है, जो 40 घाट बनाए गए, स्थायी घाट बनाए गए, सभी में व्यवस्थाओं इतनी अच्छी लगाई गई है। एनडीआरएफ टीम है, जल पुलिस है। साथ में व्यवस्थाओं की बात करें तो किसी भी घाट में अव्यवस्था नज़र नहीं आई है। और साथ में प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, जो रोड का जो डाइवर्जन है, रोड को जो उन्होंने मैपिंग कर रखी है, उस हिसाब से कहीं भी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग जो श्रद्धालु हैं वो महाकुंभ में आ रहे हैं। मकर संक्रांति का बड़ा पर्व है, उधर अमृत स्नान हो रहा है अखाड़ों का, इधर कल्पवासी भी स्नान कर रहे हैं, आम जनता भी जो दूर दराज से आई है वो भी स्नान कर रही है। जाहिर सी बात है इतना मैनेजमेंट करना जो बिल्कुल और यही तो आशीष, यही तो तस्वीर पेश करनी है सरकार की, यही तो चुनौती है कि करोड़ों की जो संख्या वहां पर पहुंच रही है, उस करोड़ों की संख्या को जो क्राउड मैनेजमेंट है, उस क्राउड को कैसे मैनेज करना है, यही तो एक बड़ी चुनौती है। और जैसा आप भी बता रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं लोग हैं वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आशीष जरा ये भी बताइए, क्योंकि कल हमने देखा, क्योंकि कल पहला पौष पूर्णिमा के साथ ही इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है। कल बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनों से भी बिछड़ गए थे। 250 का आंकड़ा सामने आया था कि 250 लोग जो है वो अपनों से बिछड़ गए थे, लेकिन फिर प्रशासन की सहायता से वो अपनों से मिल भी गए। क्या आज इस तरह की कोई तस्वीर, कोई इस तरह की खबर सामने आ रही है क्या? और जानकारी भी मिल रही थी कि एक जो व्यक्ति है, एक युवक जो है वो नाम बदलकर अखाड़े के पास पहुंच गया। देखिए, इस तरह की सूचनाएं आई हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तो नहीं हुई है। और जाहिर बात है कि इतनी भीड़ है, लेकिन अभी तक जो भी भूला भुगतान केंद्र यहाँ बने हुए हैं, अगर कोई भी तरह की सूचना आती है तो तुरंत पुलिस एक्टिव मोड पे आती है और जो मेला प्रशासन वो एक्टिव मोड है। अभी जो स्थितियाँ है, जो कल का आंकड़ा था, कहीं ना कहीं फिर से वो प्रशासन की जो मुस्तैद है, जो प्रशासन जिस तरह एक्टिव है, तो इस तरह की स्थितियाँ ज़्यादा नहीं पैदा हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं रोड डाइवर्जन का कहीं ना बिछड़ जाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेला प्रशासन, क्योंकि ये जो मेला प्रशासन का होमवर्क है, अगर बात करें तो ये जो बड़ी बात यहाँ पर बिल्कुल आशीष, बिल्कुल जरा बड़ी बात यहाँ पर आशीष ये भी बताइए, फिर मैं आती हूँ पवन आपके पास।
आशीष, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में हम तस्वीरें देख रहे हैं, बिल्कुल अचंभित हो रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे। हालांकि तो संभावित ही था कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो ऐसे में ये बताइए कि सभी श्रद्धालु बस जा रहे हैं या फिर श्रद्धालुओं को चेक भी किया जा रहा है, किसी तरह की कोई चेकिंग भी हो रही है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये तो पता लगा पाना भी बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। देखिए, कारण क्या है कि महाकुंभ का जो होमवर्क है वो सरकार ने अभी से नहीं शुरू किया। ये 1 साल पहले से इसकी तैयारियां हो रही थी। सभी विभागों की ट्रेनिंग हुई है, सभी विभागों को गाइड किया गया है और उनको ब्रीफ किया गया है कि किस तरह से कौन सा विभाग कहाँ कार्य करेगा। अगर बात करें तो सभी विभागों को बहुत अच्छी तरह खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे मौके पे पहुँचते थे, समीक्षा बैठक करते थे, मौके पे निरीक्षण करते थे, घाटों पे निरीक्षण किया, उन्होंने जगहों के निरीक्षण किया, साथ में अधिकारियों को ब्रीफ किया कि वो अपने जो अधिकारी हैं उनको कैसे ब्रीफ करें। तो जाहिर सी बात है जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो होमवर्क है वो कहीं ना कहीं अब नज़र आ रहा है। किसी भी तरह की स्थिति की देखी जाए तो हर विभाग अपनी जगह पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर विभागों की बात करें, पुलिस प्रशासन हो, सारी एजेंसीज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है। जब से महाकुंभ का आगाज हुआ है, अगर महाकुंभ चल रहा है, जमीन से लेकर आसमान तक सारी चीज़ें, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह एजेंसी सचेत है, मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन सभी जगह को बैरियर करके, चेकिंग करके, गाड़ियों का निरीक्षण चेकिंग करके और किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, जिसको लेकर के मेला प्रशासन पहले से एक्टिव है। और कहीं ना कहीं जो ये साल भर की जो मेहनत है प्रशासन की और उत्तर प्रदेश सरकार की, वो कहीं ना कहीं आज नजर आ रही है। मैं अपने कैमरे मैन से कहूँगा कि वो उस भीड़ को दिखाए जो दोनों तरफ से आ रही है। ये एक आस्था का जमावड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये काली सड़क, आप केवल लोग देख रहे हैं, आप श्रद्धालु देख रहे हैं, सड़क आपको नहीं दिख सकती। पूरी तरफ, दोनों तरफ का यही आलम है। पूरी सड़कें भक्तों से अंबार भरा हुआ है। ये घाटों की स्थिति है। आप सोच सकते हैं ये आम श्रद्धालु हैं, माँ गंगा का दर्शन करने आए, स्नान करने आए हैं। आप अगर महाकुंभ की बात करते हैं तो आप ये देखिए, ये आम जनता है और आम जनता, आम श्रद्धालु हैं जो देश विदेश प्रदेश अगल बगल जिले से ये भीड़ जो दिख रही है, ये कहीं ना कहीं वाकई महाकुंभ को दिव्य कुंभ कह रही है। और कहीं ना कहीं ये भीड़ ऐसे नहीं आई है, ये एक आस्था है, एक भावनाएं हैं और जो माँ गंगा के प्रति है। आप केवल एक अंबार आपको नजर आ रहा होगा, ये आपको जो सड़क दिख रही है, केवल श्रद्धालुओं के चारों तरफ से। तो इसी तरह के घाटों की स्थिति है। अगर वहाँ पे अखाड़ा अमृत स्नान कर रहे, साधु संत स्नान कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी श्रद्धालुओं की ये भीड़ है। और कहीं ना कहीं जो कल्पवासी हैं, कल्पवासी भी वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। आप देख लीजिए, वो लोग गए कि आप देख सकते हैं लोगों के अंदर भावनात्मक भाव सागर डूब रहा है। माँ गंगा की बात, माँ गंगा के आंचल में बिल्कुल आशीष, ये आस्था का जन सैलाब है, ये आस्था है, ये तस्वीर है सनातन की, ये पहचान है सनातन की कि लोग, ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए आशीष। पवन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, सबसे पहले जानकारी दीजिए कि इस वक्त कौन सा अखाड़ा स्नान कर रहा है और किस तरह की वहां पर व्यवस्था है? अर्चना, जिस क्षण का पूरे विश्व को इंतजार था, आज 5:55 से उस पावन जो क्षण है उसकी शुरुआत हो गई और 5:15 से महानिर्वाणी अखाड़े के साथ ही अखाड़ों का जो अमृत स्नान का ये पर्व है उसकी शुरुआत हो गई। और बीते कल देर रात से प्रयागराज की विभिन्न सड़कों पर, संगम तट के आसपास विभिन्न स्नान घाटों पर जो लाखों श्रद्धालु हैं वो इस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब ये पवित्र अखाड़े संगम में डुबकी लगाएंगे। और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य की डुबकी लगाएंगे। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो लगातार ये दिखा रही है कि प्रयागराज में जिस तरीके से भव्य दिव्य कुंभ की परिकल्पना की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उसकी जो वानगी है, उसकी जो तस्वीरें हैं, वो पूरा विश्व आज इसका साक्षी बन रहा है कि किस तरीके से प्रयागराज के दिव्य भव्य कुंभ में जो देश विदेश के पूर्व
से प्रयागराज की जो तस्वीरें वो ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से लोगों के दिलों में, लोगों के मन में मां गंगा के प्रति, त्रिवेणी के प्रति, प्रयागराज के प्रति जो आस्था है वो देखी जा रही है। क्योंकि ये जो विभिन्न अखाड़े हैं, 13 अखाड़े, इनके जो साधु संत हैं सालों ये तपस्या करते हैं कंदराओं में, पहाड़ों पर। ये जब तब करके जब ये प्रयागराज आते हैं और कुछ तो ऐसे भी अखाड़ों में साधु बिल्कुल पवन आपके पास लौटते हैं और एक बड़ी जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कुछ ही देर में पुष्प वर्षा होगी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि संगम में सभी अखाड़ों पर पुष्प वर्षा होगी। प्रयागराज एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा ये हेलीकॉप्टर और फिर पुष्प वर्षा की जाएगी। ये तस्वीर देखिए, ये महाकुंभ की भव्य, दिव्य, अलौकिक, अविस्मरणीय तस्वीर है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कल भी आपने देखा कि किस तरह से जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, उन पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई थी और आज भी पुष्प वर्षा की जाएगी। यानी कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन्हें एक अलग एहसास दिलाया जाएगा। इस कुंभ की दिव्यता, भव्यता का एहसास दिलाया जाएगा कि आखिरकार ये महाकुंभ किन मायनों में खास है, किन मायनों में अद्भुत है, किन मायनों में ये महाकुंभ जो है कि अविस्मरणीय होने वाला है। और सोचिए, भक्तों के लिए, जो आम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट लगाया गया और रेड कारपेट को देखकर, अपने स्वागत को देखकर जो श्रद्धालु हैं वो काफी आनंदित महसूस कर रहे हैं कि इतना भव्य स्वागत श्रद्धालुओं का भी हो सकता है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और जब उन पर पुष्प वर्षा की जाती है तो वहां पर जो पहुंच रहे श्रद्धालु हैं, उन्हें लगता है कि वाकई में उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, वाकई में उनके लिए जन्नत के द्वार खुल गए। इसीलिए इस वक्त अगर आपको स्वर्ग देखना है, स्वर्ग की अनुभूति करनी है आपको, तो प्रयागराज के इसी संगम तट पर आइए। और देखिए, तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो आपको तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। आशीष, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, भक्तों को एक अलग एहसास कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी कर रखी है। अब जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में पुष्प वर्षा भी की जाएगी। क्योंकि ये कल बौद्ध पूर्णिमा में भी पुष्प हेलीकॉप्टर के द्वारा जो गुलाब की फूलों की पंखुड़ियों को किया गया था अखाड़ों पे, और जो स्नार्थी गंगा स्नान कर रहे थे पुष्प वर्षा की गई थी। अब वो सिलसिला जब भी नहान होगा तो ये एक पुरानी रीति है। ये जो सरकार पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था तो उसमें हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार पूरे मेले को दिव्य कुंभ का नाम दिया गया था। कहीं ना कहीं रेड कारपेट, अगर नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ तो के फूलों की पंखुड़ियों की पुष्प डाले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये महाकुंभ भावनाओं का, उत्साह का और अध्यात्म का और भावनाओं के को जोड़ करके देखा जा रहा है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ श्रद्धालु से हम लोग उनकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि इस महाकुंभ में कितनी उम्र के बुजुर्ग लोग जो चल नहीं पा रहे थे, जो 80 से 90 साल के ऊपर है, वो उनकी भी आस्था कहीं ना कहीं माँ गंगा के दर्शन, महाकुंभ का दर्शन करने और महाकुंभ को देखने के लिए अब ये जो थी, अब ये युवाओं के अंदर भी आ गया। अब हमने जो युवाओं की संख्या देखी महाकुंभ में, युवाओं के अंदर भी महाकुंभ की आस्था का जो अध्यात्म है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो महाकुंभ को, दिव्य कुंभ को जो ये दिखा, जो प्रयागराज की धरती पे जो नजर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी नई पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज दे रही है कि अध्यात्म और संस्कृति जो कि किसी भी सभ्यता का और किसी भी धर्म के लिए बहुत जरूरी है, तो वो कहीं ना कहीं महाकुंभ बिल्कुल आशीष, क्योंकि भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। तमाम संस्कृतियां इस भारत में या भारतीय संस्कृति में विलीन है और सभी को एक मंच पर लाना ये बड़ी बात होती है और नई पीढ़ी को इससे अवगत भी कराया जा रहा है कि दरअसल सनातन है क्या। इस महाकुंभ में देखिए आप, सनातन है क्या। आप हमारे साथ बने रहिए आशीष। हमारी सहयोगी अर्चना कौशल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अर्चना, आज का दिन बहुत ही विशेष है। हर कोई मोक्ष के द्वार पर पहुंचना चाहता है, हर कोई मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। अर्चना, बताइए अब तक कितने अखाड़े हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है और कौन सा अखाड़ा जो अभी है जो स्नान कर रहा है?
बिल्कुल अर्चना, देखिए इस वक्त क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, अमृत स्नान की बात हो रही है और देखिए शुरुआत महाअखाड़ों की हुई है सुबह 6 बजे के बाद से ही लगातार जो स्नान का सिलसिला है वो जारी रहा और आज 13 अखाड़ों का समय था क्रमवार कि उनको वहां पर स्नान करना था। हालांकि अर्चना इस वक्त जब हम वहां पर अखाड़ा मार्ग पर थे, वहां से हमारी वापसी हुई है तो लगभग सभी अखाड़े स्नान कर चुके हैं। उनसे बातचीत भी हमने की और ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिर आज ये स्नान का इतना महत्व क्यों है और क्यों लोग इतने उत्साहित नजर आते हैं स्नान के लिए। तो अर्चना, साफ तौर पर एक ही बात निकल कर सामने आती है, हर अखाड़े के जितने भी चाहे महामंडलेश्वर हो, महंत हो, सबसे हमने बातचीत की तो अर्चना वो ये बताते हैं कि ये गंगा माँ हमारे लिए माँ है और उनकी कोख में समा जाना, वहां पर डुबकी लगाना, ये आस्था की डुबकी है, ये आस्था का जन सैलाब है जो यहाँ पर उमड़ता है और बड़े लंबे समय से इसका इंतजार किया जाता है। और इस बार के महाकुंभ की तो अपनी एक अलग विशेषता है, तो उसको लेकर जो है तमाम श्रद्धालु उत्साहित हैं, तमाम साधु संत उत्साहित हैं, तमाम नागा साधु उत्साहित हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे जब भी हम जहां से गुजरते हैं आस्था का जनसैलाब यानी कि श्रद्धालुओं का ये जमावड़ा थमते नहीं बनता। और देखिए अर्चना, क्योंकि आपने स्नान की बात की है तो लगातार तमाम अखाड़ों ने जो है क्रमवार तरीके से स्नान किया है, लगभग सभी अखाड़े स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा तकरीबन 3-3:30 बजे तक। हालांकि जब हम वहां पर पहुंचे त्रिवेणी घाट पे, वहां से हमने कोशिश की कि हम न्यूज़ 1 इंडिया को तस्वीरें दिखाएं, लेकिन जन सैलाब इतना ज्यादा था कि हम आपसे जुड़ भी पाते तो शायद वहां की तस्वीरें दिखा पाना संभव नहीं था। अब वहां से बाहर निकले हैं तो यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आज का पहला दिन उनके लिए कैसा रहा। ये प्लीज बाद में सर, कहाँ से आए आप? गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए हैं और यहाँ का जो मोदी जी ने और योगी जी ने जो प्रोग्राम कर रखा है बहुत ही बढ़िया कर रखा है। 3 बजे से उठे गए हैं और हम 3 बजे उठे हैं और अब जाके हमारे को थोड़ा सा शांति मिली। यहाँ सारी झांकियाँ देखी, सारी लोग गए हैं सारे। हाँ, वो क्या स्नान और सुबह से जो सब साधु वो निकल रहे थे, सबकी झांकियाँ देखिए, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब हम आ ही इसी रहे थे कि 144 साल बाद इतना अच्छा मौका आया है। हमने तो सभी साधुओं को, सबकी हमने फोटो खींची है और वीडियो बनाई है सबकी। तो आप कितने बजे से इंतजार कर रहे थे? हम 3 बजे से इंतजार थे। 3 बजे से आप उठे हैं? हाँ जी। तो आपको कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगा कि मेरा पूरा जीवन सफल हो गया यहाँ आके। ये है आस्था, यानी कि बस एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ तरस जाते हैं और बस अब ये लग रहा है कि यहाँ पर आगे ये हमारा सौभाग्य है, अब हमारा जीवन सफल हो गया है। कहाँ से आए? हमें पूरी धाम से आए। MP सागर से आए मैडम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहा लिया? नहा लिया जी। कैसा लगा नहा के? वही बहुत सुंदर लगा है। इस महसूस कर रखे हैं? और महसूस के लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितना सुंदर, कितना भव्य और दिव्य महाकुंभ पड़ा है। 144 वर्ष में ऐसा शुभ अवसर मिला है आज के दिन। योगी जी और मोदी जी ने इतनी बढ़िया सुविधा की और इतना आनंद हुआ कि भव्य कुंभ यह हम पहली बार देख रहे हैं। कम से कम 3 बार आ चुके कुंभ में, लेकिन यह कुंभ का जो आनंद आज मिला है यानी कि वैकुंठ धाम में आ चुके, इस प्रकार से आनंद मिला है यहाँ। तो आनंद और आनंद ही आनंद ये महसूस कर पा रहे हैं। मैडम कहाँ से आए हैं? मैं पूरी धाम से आया हूँ मैं। हाँ, आप स्नान कर लिया? 2 बार आया था, 19 में आया था, फिर अभी 25 को आया। पुण्य कुंभ में आया था, आधा कुंभ में भी आया था। सर की क्या विशेषता है? मेरे को बहुत अच्छी और बहुत आनंद मिलता है, मेरे परिवार को भी बहुत आनंद मिलता है। आपने देखा तमाम अखाड़े आज स्नान के लिए निकले हैं? हाँ, बहुत नागा बाबा को दिखा और हमारा भी महाराज भी है। हम महाराज के साथ आए थे और डुबकी लगाए, काल भी आए थे, साई स्नान में आज भी आए, डुबकी लगाए। बहुत सर आप मुस्कुरा रही हैं, आपके मुस्कुराने के पीछे की वजह? हम रुक जाइए, आपके पास आ जाएंगे, रुक जाइए। इलाहाबाद प्रयागराज से ही बिलोंग करते हैं और हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी की जो व्यवस्था है वो नंबर 1 व्यवस्था। आज तक अभी ऐसा व्यवस्था नहीं देखा। इतनी सड़कें बनी हैं, इतना सब वो काम हुआ है, अरल घाट में भी काम हुआ है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले तो बताइए ना। देखिए महाकुंभ और इस बार का जो महाकुंभ और तमाम जो कुंभ आपने देखे होंगे, आप क्योंकि यहाँ के रहने वाले, कितना क्या बदलता हुआ नजर ये आ रहा है मैडम। तो पहले तो ये महाकुंभ है, ये 144 साल बाद लग रहा है और ये इसका महत्व है। 12 × 12 144। और दूसरी बात कि आज का दिन जो है वो सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सबसे पुण्य स्नान है।
ये तो बात होगी मुहूर्त की, मैं तो बात कर रही हूँ कि यहाँ पर व्यवस्थाओं में बदलता हुआ, क्योंकि देखिए आप जानते हैं इस बार करोड़ों की संख्या में, यानी कि 45 करोड़ तक का टारगेट बताया जा रहा है, तो इस बार ज्यादा भीड़ अमेरिका से ज्यादा आबादी का शहर होगा प्रयागराज, और इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि सब सड़कें जो है 2 गुना से अधिक चौड़ी हो गई हैं, और सब काम इतना बढ़िया योगी जी का हुआ है। बताएं, रुक नहीं पा रही है एकदम इतने उत्साहित। हाँ, अमेरिका में ये चीज कहाँ पाए? यहाँ है अपना नगरी प्रयागराज, है ना। अब मोदी जी का नमन करते हैं, इतना टंच व्यवस्था है, इतना टंच। कैसी व्यवस्था है? टंच व्यवस्था। अरे बढ़िया। हाँ, ये क्या है ये टंच सारा व्यवस्था। गंगा मैया आएंगे राम आएंगे, मेरा झोपड़ी के भाग मेरा खुल गया जी, राम आ गए। अयोध्या में टंच बना दिए, मेरे जोगी जी रामचंद्र की प्रयागराज महादेव की जय। चलिए, तो काफी उत्साहित लोग आए। बाबा कहाँ से आए हैं आप? जी 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 सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं यही प्रयागराज से हूँ। अच्छा, बताइए क्या बना दिखा आज तो बहुत भव्य जो है, आप देख ही सकते हैं इतनी संख्या में लोग आए हैं स्नान के लिए। ठीक है अर्चना, आप वहाँ पे श्रद्धालुओं से बातचीत करिए, क्योंकि बहुत ही वाकई में ये बहुत ही अच्छा नजारा है।